आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने से पहले हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का होता है, जहाँ ए, बी और सी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 के बराबर हो सकता है। एक्स को चर कहते हैं और ये सी बी ए जो है अचर पद कहलाता है। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन को हल करना है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। इस आधार पे हम लोगों को 6 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिए हुआ है, तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसका हम लोगों को शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले ये जो बीच वाला जो है इसको तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे? तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है? तो 1 है, और बिना एक्स वाला की कौन सा संख्या है? तो 8 है। तो 1 और 8 को हम गुना करेंगे तो कितना आया? 8 है, यानी कि 1 यहाँ और 8 ये को लेके गुना किए तो कितना आ गया? 8 है। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे। किस तरह डिवाइड करेंगे? 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे -2 है, तो ये इसी आधार पे हम लोग इसको बांटेंगे। तो ये 2 है, ये 4 है, तो हम इसको -2 को -4x प्लस 2x लिख देंगे तो बीच वाला हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से -2x को लिखते हैं। तो ये लिखने से तात्पर्य ये है कि हम लोग इसका 2 गुणनखंड निकालेंगे, और 2 गुणनखंड निकालने के बाद में उसका 2 शून्यांक आएगा। क्यों 2 शून्यांक आएगा? तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका 2 शून्यांक आता है। मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 शून्यांक आता है। एक घातीय बहुपद होता है तो उसका 1 शून्यांक आता है। त्रिघातीय बहुपद होता है तो 3 शून्यांक आता है। 4 घात वाला बहुपद होता है तो 4 शून्यांक आता है। मैक्सिमम जितना पावर आता है उतना शून्यांक आता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन कर लिया और हम लोग यहाँ पे फिर से दोहरा लिया। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो ये वाला जो है बहुपद इसको यहाँ पे लिख लिया गया, ये इस तरह लिख लिया गया, ठीक है, ज्यों कहते हैं। उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर, अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 8 और एक्स स्क्वायर के साथ जितना गुणांक रहेगा उसको गुना कर लेंगे। तो 8 है यहाँ पे, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना है तो 8 है, कम 8 आ गया। अब इसको तोड़ेंगे, 2 चौका 8। तो देखिए यहाँ पे हमको बीच वाला अब लाना है, बीच वाला इसी को तोड़ के। तो कितना आया? तो इसको हम लिख सकते हैं -2x को लिख सकते हैं -4x अब प्लस 2x। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो -2x पहले वाला आ जाएगा। अब इसको तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, ये एक्स स्क्वायर -4x और 2x -8, अब इसमें से क्या होगा? ये कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं इस दोनों में क्या निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे x है और x है, तो यहाँ पे x निकाल लिया गया। ये तो x निकाल लिया गया तो क्या बच गया? x -4 लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ पे +2 है, 2x है और यहाँ पे 8 है, तो देखिए इसमें से क्या निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 निकाला गया, 2 निकाल लिया गया है, तो कितना बच जाएगा? 1 x बच जाएगा और ये 4 बच जाएगा।
जो कि लिख लिया गया। तो अब देखिए ये x-4 है और ये x-4 है, तो ये दोनों में x-4 है, x-4 है, तो इसको कॉमन निकाल लिया गया। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया। तो अब x-4 जब कॉमन निकाल लिया गया तो क्या बच गया, यहाँ से x-4 निकलेगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से x-4 निकाल लिया जाएगा तो 2 बच जाएगा। चूँकि यहाँ पे प्लस का निशान है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया गया। तो अब देखिए x-4 है x+2, यानी कि हम इसको इस रूप में लिख लिए। अब लिखने से क्या हुआ, तो देखिए जब ये प्राप्त हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, इसलिए x² - 2x - 8 का मान शून्य है। जब कब शून्य होगा, जब या तो x-4 0 के बराबर हो जाए या तो x+2 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए उसी को लिख लिया गया यहाँ पे x-4 = 0 है या x+2 0 है, तो इस तरह लिख लिया गया। तो देखिए इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, x इधर ही रह जाएगा, आई बराबर के उधर जो 0 के उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तब 4 हो गया। अब देखिए x+2 है, तो अब देखिए यहाँ पे x को यहाँ पे रहने दीजिए जैसे का तैसे, और ये +2 है तो +2 इधर आएगा दाहिने ओर तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। तो कितना आया, इसको हल करने पे आपको x का मान -2 आया, और इसको हल करने पे x-4 जो है 0 के बराबर है तो उसको हल करने पर x = 4 आया। तब ये 4 और -2 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x की जगह रखिएगा 4, तो 4 में से 4 गया कितना आएगा 0, और इस यहाँ पे 4 ई वाला रखिएगा तो कितना होगा 6, तो 0 में 6 से गुना कर देखिए कितना हो गया 0, यानी कि x का मान जब 4 रहेगा तो 0 आएगा, मान शून्यांक आएगा, इसी को हम लोग को निकालना है यहाँ पे। और फिर -2 रख रहे हैं तो -2 इसमें रखेंगे तो -2, अब x की जगह -2, पहले से -4 है ये रख लीजिए, और यहाँ पे x की जगह -2, अब पहले से +2 है तो इसको रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -6, और इसको जोड़िएगा -2 और +2 कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये 0 आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये दो मान निकाल लिए, यानी कि -2 और 4 क्या है, इस बहुपद का शून्यांक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, उसका हम लोगों का शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो इतना के शून्यांक क्या है 4 है और -2 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो योग निकल जाएगा शून्यांकों का योग, दोनों को गुना कर देंगे तो शून्यांकों का गुणनफल निकल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे सत्यता की जांच करना है तो देखिए सत्यता की कैसे जांच करते हैं, 4 + -2, तो देखिए यहाँ पे -2 है और ये +4 है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को प्लस है तो हम लोग माइनस और -2 लिख सकते हैं, ताकि फिर गुना करेंगे तो पहले वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है x का गुणांक और x² का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x का गुना कितना है -2 है, तो देखिए यहाँ पे ये -2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 इसको उठा के यहाँ पे रख दिया गया, तो कितना हो गया, ये आपका x का गुणांक हो गया और x² का गुणांक हो गया। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर समीकरण ax² + bx + c रूप का होगा कोई बहुपद, तो उसका शून्यांकों का योग कितना होगा, तो -b/a, यानी कि x का गुणांक b और फार्मूला में माइनस लगेगा, और x² का गुणांक कितना है a है। तो देखिए यहाँ पे b/a है, तो इसी को यहाँ पे सत्यापित कर दिया गया कि x का गुणांक -2 और x² का गुणांक कितना नीचे आया 1 आया। तो इस तरह से आप लोगों को सत्यापित करना है, इसको इसी की जांच करना है। और गुणनफल के लिए क्या होता है, तो देखिए ax² + bx + c का गुणनफल का होता है c/a, यानी कि ये अचर पद और ये x² का गुणांक यानी कि a। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है c अचर पद और x² का गुणांक, तो इसी को हम लोग को सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पे ax² + bx + c,
तो ए की जगह कितना है, 1 है। ये देखिए बी है, यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे कितना है, -2 है। सी की जगह कितना है, -8 है। तो इसी को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 क्या है, एक शून्यांक है, दूसरा शून्यांक क्या है, -2 है। तो देखिए यहाँ पे दोनों को गुना किया गया, 4 गुना 2 तो कितना आ गया, 4 दूना 8, यानी कि -8। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अचर पद और x स्क्वायर का गुणा, तो अचर पद -8 और इसके नीचे 1 छुपा रहता है। अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप लोगों को समझना है कि 1 है। तो देखिए अचर पद कितना है, ये समीकरण में x स्क्वायर -2x -8 में अचर पद -8 है, तो -8 को यहाँ पे लिख लिया गया। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणांक नहीं है तो उसको 1 मानना है, तो नीचे 1 हो गया। तो यही हो गया आप लोगों का कि शून्यांकों का योग कितना हो गया, अचर पद बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया और 5 क्वेश्चन इसी के आधार पर बनेगा। हम लोग बार बार से उसको देखेंगे। तो देखिए अब आया 4s स्क्वायर -4s + 1। तो अब देखिए इसी तरह से आप लोगों को गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर -4s + 1। अब क्या करना है कि इस स्क्वायर के साथ जो गुना है उसको लिखिए 4 है, और बिना इस के साथ कितना है, 1 है, तो 1 को भी लिखिए इसके साथ गुना, तो कितना है, 4 एकम 4। अब 4 एकम 4 आ गया, तो अभी 4 को आप लोगों को ये गुणनखंड करना है, तो बीच वाला को तोड़ना है, मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है ताकि इसका गुणनखंड आसानी से किया जा सके। तो देखिए तो 4 आया, तो 4 का गुणनखंड क्या करेंगे, 2 दूना 4, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे -2s और -2s लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4s। तो किसे कैसे पता चला हम लोगों को, तो इस 4 को और इस 1 को दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, और बीच वाला को उसको गुणनखंडित करके 2 और 2 आया, उसको जोड़ने से हम लोग को प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे -2s लिख लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे तो ये इस रूप में लिख लिया गया। अब यहाँ से 2s कॉमन निकाल लिया गया। क्यों 2s निकाला गया कॉमन, तो देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर है, यहाँ पे 2s है, यानी कि दोनों में से निकाला जा सकता है, इसलिए यहाँ से 2s निकाल लिया गया। तो 2s निकाल लिया गया तो क्या बचेगा, तो 2 बच जाएगा और s बच जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है और ये 2 बार है, 2 गुना 2, तो यहाँ पे 2s लिख लिया गया, बाहर 2s निकाल लिया गया। और यहाँ पे -2s जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया गया, और चूंकि दोनों में 2s + 1 में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, तो 1 हम लोग निकाल लिए। तो कितना हो जाएगा, माइनस निकल जाएगा, और यहाँ पे चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ऊपर वाला हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 2s और -1 को निकाल लिए, 2s - 1 को निकाल लिए तो कितना बच जाएगा, 2s - 1। तो देखिए यहाँ पे 2s - 1 लिख लिया गया। अब देखिए इसको 2s - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 2s - 1 और 2s - 1 तो उसका होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो तो आप लोग इसको a - b और a - b भी लिख सकते हैं, a - b भी लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो इस आधार पे ये बन रहा है, लेकिन आप लोगों को गुणनखंडन विधि द्वारा ही हम यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हैं बनाना। अब देखिए अब जिस तरह से वहाँ पे बारी बारी से ये 2 संख्याएं तो 0 किए हैं, तो यहाँ पे भी उसको 0 करेंगे, यानी कि शून्यांक हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए इसलिए 4s स्क्वायर -4s + 1 का मान शून्य है। कब शून्य होगा, जब 2s - 1, यानी कि 2s - 1 का होल स्क्वायर आया है, यहाँ पे 2s - 1 2s - 1 है, तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, 2s - 1 0 के बराबर करेंगे। क्यों 2s - 1 2s - 1 को 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2s - 1 2s - 1 सेम ही आया है, तो इसलिए हम लोग सेम ही लिख देंगे। अब अर्थात जब 2s - 1 का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, और इसका कितना आएगा, 2s - 1 का मान 1/2 आएगा, तो इसको लिख लिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि 2s - 1 = 0 है, तो 2s आप रहने दीजिए इधर इसको, और ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, +1
और एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इसके साथ चूँकि 2 गुना है तो ये बटा में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे एस इक्वल टू 1/2 नहीं लिखे, डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 लिख दिया गया है। तो आप चाहें तो एस इक्वल टू 1/2, एस इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम ही आ रहा है। अब देखिए 4s² माइनस 4s + 1 के शून्यांक कितने आ रहा है 1/2 और 1/2 ही आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, यानी कि सेम ही आ रहा है, दो शून्यांक सेम ही आ रहा है। क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए इसको 2 बार ही आना चाहिए, लेकिन आप 2 बार लिख सकते हैं या 1/2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे शून्यांकों का योग निकालना है, इसलिए हम लोग 2 बार लिख रहे हैं। अब शून्यांकों का योग कैसे निकलेगा, तो 1/2 और 1/2 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1/2 का एलसीएम आ जाएगा 2, और चूँकि 2 में 2 से भागा देंगे तो 1, तो 1 और +1 तो कितना हो जाएगा 2/2, तो 2/2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो प्लस में 1 आया, तो यहाँ पे लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और -1, यानी कि हम 1 को लिख सकते हैं। तो अब चलिए फार्मूला की ओर। तो यहाँ पे देखिए इस जो है यहाँ पे x का गुणांक कितना है -4 है, तो आप -4 लिख लीजिए। और x² का गुणांक कितना है 4s² है, यानी कि इस स्क्वायर के साथ 4 है, तब 4 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, और ये चूँकि माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख लिया गया। तो ये देखिए 4 और 4 ये कट जाएगा तो कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 आया, और फार्मूला का क्या होता है माइनस रहता है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -1 यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा x का गुणांक और x² का गुणांक। आप लोग यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, आप लोग लिख सकते हैं -1 को इसे लिख सकते हैं -4/4, तब लिख सकते हैं x का गुणांक और नीचे x² का गुणांक। तो इस तरह से भी एक स्टेप बढ़ के आप लोग लिख सकते हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल याद करना है, तो आप लोग के पास में कौन सा है 1/2 है, एक 1/2 है, तो ये दोनों को गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे गुना किया गया है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 4 आएगा, तो 1/4 लिख लिया गया। अब देखिए एक कहाँ पे है, ये अचर पद है, देखिए एक अचर पद है, लिख दिया अचर पद है। x² के साथ कितना गुना है यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है s² है, तो आप यहाँ पे s लिख सकते हैं, s यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे s बोला जा रहा है तो इसलिए आप लोग यहाँ पे s² ही लिखिएगा। तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया कि जो फार्मूला हम लोग जानते हैं ax² + bx + c, अगर इसका द्विघात बहुपद है तो इसका जो योगफल होगा यानी कि अल्फा जोड़ बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। तो इसको इस तरह नहीं लिख के लिख दिया गया है, b के जगह x का गुणांक और नीचे a के जगह लिख दिया है x² का गुणांक, और c/a है तो c को लिख दिया गया है अचर पद और a को लिख दिया है यहाँ पे x² का गुणांक गुणनफल में। तो इस तरह से दोनों आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6x² -3 -7x। जिस तरह से दो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए हैं उसी तरह इसको भी गुणनखंडित करेंगे पहले बीच वाले टर्म को। तो बीच वाले टर्म कौन होता है, तो बीच वाला टर्म ये है, यानी कि x वाला, यानी कि स्क्वायर वाला नहीं लेना है और बिना x वाला नहीं लेना है, बीच वाला लेना है। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 6x² को पहले और उसके बाद में -7x को, फिर उसके बाद में 3 को, यानी कि x² को घटते क्रम में उसके पावर के आधार पे। तो इस तरह लिख लेना है, चूँकि -7 है तो -7 यहाँ पे लिख दिया गया, और -3 इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 या इसको लिखिए या -2 या -3 या -3 या -2 जोड़िएगा तो -5 ही आएगा दोनों स्थिति में। तो क्रम
पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रम पे ध्यान देने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये 7x है, अब इसको हम लोग को तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, तो 6 लिख दीजिए। अब बिना x के साथ कितना है, 3 है, यानी कि अचर पद, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 को गुणनखंडित करना है, तो 18 को यहाँ पे लिखिए। अब ये 7 आना चाहिए, तो किस तरह 7 आएगा, 2 9 18। अब देखिए 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूँकि माइनस में 7 है, माइनस में, इसीलिए हम 9 के आगे माइनस लगाएंगे और 2 को प्लस में करेंगे ताकि माइनस हमारा आ जाए। देखिए यहाँ पे -9x लिखा गया और ये +2x लिखा गया, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7x आ जाएगा। बीच वाला हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे दोनों, दो में से। तो देखिए यहाँ पे 2x² निकाला जा, इसमें से 3x² निकाला जा सकता है और इसमें से भी 3x निकाला जा सकता है। तो देखिए 3x यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पे 1x बच जाएगा। और यहाँ पे 9x है तो 3 3 9 और x निकाल लेंगे, तो इस तरह से आप लोग 2x - 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए +1 है तो यहाँ पे +1 निकालिए बाहर, तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा 2x - 3, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला है तो 1 निकल सकता है आसानी से। तो अब देखिए ये 3x + 1 और 2x - 3 हम लोग लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे लिख दिया गया 2। देखिए यहाँ पे 2x + 1 3x + 1 और 2x - 3 लिख लिया गया। यहाँ पे 2x - 3 है तो ये कॉमन निकाल लिया गया, यहाँ पे 3x बच गया ये, और ये +1 है तो +1 को यहाँ पे लिख दिया गया। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब इसको हम लोग बारी बारी से इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे। देखिए क्या प्राप्त होता है, 6² - 3 - 7x का मान 0 है जब 3x + 1 या 2x - 3, क्या यहाँ पे देखिए मैं छोड़ दिया हूँ 0 लिखना है, यानी कि 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, आप लोग जरूर लिखिएगा इसको। अर्थात जब x = 1/3, तो 1/3 कब आया है और 3/2 कब आया है। देखिए यहाँ पे 3x अब +1 लिखिए = 0, तो कितना हो जाएगा, एक 3x रहने दीजिए, +1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -1, तो x = -1/3। तो ये हो गया आपका एक आंसर, -1/3 यहाँ पे लिखा गया है। और इसको बराबर कीजिए 2x - 3 को, 2x - 3 = 0, तो कितना हो जाएगा, 2x = 3, तो x = 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दिया गया। तो देखिए इसका 2 शून्यांक आप लोगों को प्राप्त हो गया, यानी कि -1/3 को यहाँ पे x की जगह रखिएगा और यहाँ पे x की जगह रखिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद में इससे 0 आ जाएगा, फिर 3/2 को रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा x की जगह और यहाँ पे रखिएगा x की जगह, तो ये 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम x की जगह 3/2 रखेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 - 3, तो 0। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा, 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे -1/3 है तो यहाँ पे डालेंगे तो 3 कट जाएगा, तो कितना है, -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0। इसको गुना कर दीजिए, कुछ भी कोई भी संख्या वहाँ पे आए, लेकिन -1/3 रखिएगा तो कोई भी संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि शून्यांक आप लोगों को प्राप्त हो गया। अब देखिए इसलिए 6² - 3 - 7x के शून्यांक -1/3 - 2 है। अब शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, तो ये -1/3 - 2 को जोड़िए, यहाँ पे -1/3 और 2/3, गलती हो गई यहाँ पे 2/3, तो इसको जोड़िए तो क्या आएगा, -1/3 और देखिए 2 आया, -1/3 एक आया है, 3/2 आया है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है -1/3 3/2, तो दोनों को जोड़िए तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 3 बार, तो 3 से
3 में गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 9। इसको 3 से 2 बार भाग देंगे तो 3 दूना 6, और 2 से ऊपर 1 से गुना कर देंगे कितना होगा 2। चूँकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिख लिया गया। तो -2 + 9, तो इस तरह हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7/6। अब ये 7/6 जो है प्लस में है, तो प्लस में है तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल के -7/6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि x का गुणांक, ये माइनस बाहर रहेगा, ये वाला माइनस, ये माइनस बाहर है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है -7 है, और 6 क्या है x² का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख लिया गया। तो इस तरह से आप लोग बता सके कि x का गुणांक और x² का गुणांक यानी कि शून्याङ्कों का योग इसके बराबर है। यहाँ पे -b/a के रूप में आ रहा है, जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, तो यही यहाँ पे सत्यापित हो गया। शून्याङ्कों का गुणनफल, फिर -1/3, 3/2 को गुना कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा -1/2, ये माइनस और ये 1 और नीचे वाला 2 बच जाएगा, 2 2 3 कट जाएगा, तो ये -1/2 लिख दिया गया। अब देखिए -3/6 लिखा गया, क्यों लिखा गया, तो देखिए यहाँ पे अचर पद, तो अचर पद कितना है आपका, तो अचर पद 3 है यहाँ पे, और x² का गुना कितना है तो 6 है, तो यहाँ पे -3 क्या है अचर पद, और ये है x² का गुणांक। चूँकि हमको ये लिखना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए अचर पद बाई x² का गुणांक, यानी कि शून्याङ्कों का गुणनफल कितना होता है c/a, यानी कि अचर पद और x² का गुणांक। तो इस तरह से आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 4u² और 8u, फिर इसको भी गुणनखंडित करेंगे। तो देखिए हम पाते हैं 4u² + 8u, तो देखिए यहाँ पे 4u दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 4u बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 निकल जाएगा, तो 4 बाहर हो गया। अब u निकलेगा तो u बाहर निकल गया, तो u बच गया यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बच गया। इसलिए 4u² + 8u का मान शून्य है। कब शून्य है, जब ये 4u 0 के बराबर हो जाए या तो u + 2 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 4u = 0 है या u + 2 = 0 है, अर्थात जब u = 0 या u = -2 हो, इसलिए 4u² + 8u के शून्य 0 और -2 है। 0 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 4u है, तो देखिए यहाँ पे 4u = 0, तो u = 0/4, तो भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 0, तो u = यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये वाला। और इसको जब हम हल करेंगे तो u + 2 है = 0, तो u = क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 लिख लिया गया, यानी कि इसको हल करके ये लिख लिया गया और इसको हल करके ये लिख लिया गया। तब शून्याङ्क कौन कौन सा आ गया यहाँ पे, 4u² + 8, इसका शून्याङ्क आ गया 0 और -2 है। अब क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का योग निकालेंगे और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लेंगे। देखिए 4u² + 8u के शून्याङ्क 0 और -2 है। अब ये योग है तो 0 और -2 रखिए, जोड़ दीजिए इसको, तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, और -2, और चूँकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है छुपा हुआ, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम x का गुणांक कितना है -2 है, कहाँ पे है यहाँ पे है, तो यहाँ पे x का गुणांक नहीं बल्कि आपको u लिखना है, x की जगह u लिखिएगा, ये x² की जगह u लिखिएगा, u का स्क्वायर का गुणांक, तो u² के गुणांक कितना है यहाँ पे, u² का गुणांक कितना है 4 है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि -2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 है और बोल रहा है 4 है, तो आप लोग इसको इस रूप में लिख लीजिए, -2/1 है तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख लीजिएगा 8 यानी कि -8/4, ताकि ये अब हो जाएगा x का गुणांक यानी कि u का गुणांक, और u² यहाँ पे होगा तो u² का गुणांक 4, यानी कि आप 4 से 8 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, और ये जो हम लोग को सिद्ध करना है वो भी आ गया, यानी कि -b/a, यानी कि जो ax² + bx + c के रूप का होगा तो इसके शून्याङ्कों का योग कितना होगा
-b/a और गुणनफल कितना होगा c/a। तो इसी को हम लोग को सत्यापित करना है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि ax² + bx + c का द्विघातीय बहुपद का योगफल कितना होगा, तो -b/a और गुणनफल कितना होगा, तो c/a। ये स्टैंडर्ड एक फार्मूला हो गया, आप लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणनखंडन विधि द्वारा ही आप लोग को सीखना है बनाना। अब देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल तब 0 और -2, तो देखिए दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। अब देखिए यहाँ पे u यानी कि मतलब अचर पद है, इसमें कुछ भी नहीं अचर पद, यानी कि 0 है। यहाँ पे 8u के बगल में हम 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 है। और यहाँ पे u² के साथ कितना गुना है, तो 4 गुना है, तो इसको यहाँ पे लिख लिया गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है अचर पद अब बट्टा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक नहीं लिख के आप लोग को u² का गुणांक लिखना है। तो इस तरह से आप लोग को सत्यापित करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, t² - 15। जहाँ जहाँ मैं x लिखा हूँ, लेकिन द्विघात बहुपद के लिए u, t, v जो भी प्रयोग होगा, तो वहाँ पे आप लोग x नहीं लिख के आप लोगों को लिखना है t, v यानी कि x की जगह t² - 15 लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसको गुणनखंडित कीजिए, तो देखिए यहाँ पे √15 को हम लोग इस तरह भी 15 को √15 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको यानी कि √2 है और √2 है, तो ये 2 जो है इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, √2 × √2। इसका भी मतलब 2 आएगा और ये भी 2। तो चूँकि हम लोग को सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ पे √15 लिए। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम लोग कैसे लेंगे, तो आप लोगों को ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, एकाएक कुछ भी नहीं आता है। तो कितना हो जाएगा, t - √15 और t + √15 कोष्ठ में, यानी कि a² - b² हो गया। अब तो a - b हो गया और a + b, आप फार्मूला जानते हैं ना a² - b² का, a - b होता है और a + b होता है। कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा, और इसको इस तरह से गुणनखंडित कर लेना है। इसलिए t² - 15 का मान शून्य है। कब शून्य है, या तो ये 0 के बराबर हो जाए, या तो t + 15 t + √15 0 हो जाए। तो देखिए हम लोग बारी बारी से 0 किए, t - √15 = 0 और t + √15 = 0, या करके। अर्थात जब t √15 कैसे होगा, तो ये t - 15 = 0 को हल करने पे t = 15 आया, और t + √15 को हल करने पे कितना है, t - √15 कैसे आया, तो t लिखिएगा + √15 लिखिएगा, यहाँ पे 0 लिखिएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे t रहेगा, चूँकि + √15 है तो यहाँ इधर आएगा तो -√15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -15 लिख लिया गया, और इसको हल कीजिएगा तो चूँकि यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लिया गया, ये लिख लिया गया और ये लिख लिया गया। तो इसका आंसर आ गया ये, और ये लिखा गया है तो इसका आंसर आ गया ये। अब देखिए, अब हम लोगों को इसलिए t² - 15 के शून्याङ्क √15 और -√15 है। अब शून्याङ्कों का योग ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देने पे निकल जाएगा, तो √15 और -√15, तो ये दोनों को जोड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0/1। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक लिखा गया है, तो x का गुणांक आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग को लिखना है t का गुणांक और t² का गुणांक। तो t का गुणांक कितना है, देखिए इसमें t है, t² है, गलती से t लिखा गया है, t² है, तो t इसमें नहीं है। तो t नहीं है तो यानी कि t के साथ क्या गुना होगा, 0 होगा, तब तो ये नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 0 है, यानी कि x का गुना t का गुना यहाँ पे कितना है, 0 है, और t² का गुना कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे t² यहाँ पे इसके साथ कितना गुना है, 1 है। देखिए ये t² - 15 जो है वही t² - 15, अच्छा यहाँ पे गलती से हम आप लोगों को बता रहे थे, ये t + 15 ही रहेगा, ये वाला यहाँ पे t² - 15, इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए t² के साथ कितना गुणांक है, 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और
यहाँ पे टी है तो टी का गुना कितना होगा, टी इसमें है ही नहीं है तो नहीं है यानी कि 0 है, तो वही लिख दीजिए टी का गुणांक और टी स्क्वायर का गुणांक 0 1 है। तो इस तरह से बता दीजिएगा आप लोग। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों को गुना कीजिए, √15 और √-15, तो कितना आ जाएगा, √15 और √15 को गुना कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ये -5 है तो -5 आएगा, क्योंकि -5 है, ये +5, तो कितना आ जाएगा माइनस में 15। तो माइनस में 15/1, तो अभी देख रहे थे ना आप लोग को ये दिया हुआ t² - 15, तो यहाँ ए की जगह कितना है 1 है, बी की जगह कितना है 0 है और सी की जगह कितना है -15 है। तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है वह -b/a होता है, मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a। तो सी की जगह देखिए यहाँ पे सी की जगह कितना है -1 है और ए की जगह कितना है, यहाँ पे ए की जगह 1 है, यानी कि t² की जगह यहाँ पे कितना गुना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो यही अचर पद बाई t² का गुणांक, यानी कि आप लोगों को तुलना करना है। चलिए इसको और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसी में और समझेंगे। देखिए इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो होता है कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वह ax² + bx + c के रूप का होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग तुलना कीजिएगा तो a की जगह कितना है, x² के गुणा की जगह a की जगह 3 है, b की जगह कितना है, यहाँ पे x के साथ गुना है यानी कि प्लस में है, ये माइनस में है, यानी कि b की जगह आप लोगों को -1 हो जाएगा। अब देखिए c की जगह कितना है, ये c की जगह -4 है, तो c की जगह -4 लिख दीजिए। तो अब a की जगह 3 हो गया, b की जगह -1 हो गया और c की जगह -4 हो गया। अब फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या पढ़े कि मूलों का योगफल -b/a के रूप का होता है। तो यहाँ पे a की b कितना है, तो b -1 है, b कितना है तो -1 है, तो माइनस फार्मूला का और -1/1 यानी कि 1/1 आप लोगों को आना चाहिए योगफल। गुणनफल कितना आना चाहिए, तो c/a, तो c कितना है -4 है तो -4, a कितना है 3 है तो 3, यानी कि गुणनफल इतना आना चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो उस विधि से नहीं बनाना है, उस विधि को आप लोग समझ लीजिए और इसको गुणनखंडित करके बनाइए गुणनखंडन विधि द्वारा। तो 3x² - x - 4, तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, यानी कि x² का गुणांक आचर पद का गुणांक कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12। तब इसको हम लोग गुणनखंडित नहीं करेंगे, देख रहे हैं कि 4 में से हम 3 घटा लेंगे, -4 में से +3 को जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, -4 लिख देंगे, -4x, अब प्लस में 3x तो -1x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x² लिख दिया गया ये वाला, और ये -4 को भी लिख लिया गया, और देखिए x को यहाँ पे -4x आप +3 लिख देंगे, तब घटाएंगे, इसको हल करेंगे तो फिर पहले वाला आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इस दोनों में क्या है कॉमन x है, तो x से निकाल लिया गया, ये 3x का 3x लिख दिया गया, और ये 4 है तो 4 लिख दिया गया। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही होगा, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को प्लस लिखना है, तो ये प्लस होगा तो आप कॉमन निकालेंगे, चूँकि ये प्लस है तो 3x - 4 कॉमन निकालेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा +1, तो यहाँ पे +1 लिख दीजिए, तो x + 1 आएगा, एक 3x - 4 आएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे +1 होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, -4 है यहाँ पे तो ठीक है। अब देखिए तो 3x² - x - 4, तो शून्यांक एक x + 1 आ रहा है और दूसरा 3x - 4 आ रहा है, तो इसको हल करेंगे तो -1 आएगा और इसको हल करेंगे तो 4/3 आएगा, तो लिख लीजिएगा 4/3। अब देखिए इतना के शून्यांक या -1 और 4/3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है शून्यांकों का योग,
तो देखिए यहाँ पे शून्य अंकों का योग, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा 4/3, तो ये कितना आएगा 1/3 आएगा, तो 1/3 आएगा। तो देखिए 1/3 ही आना चाहिए, तो ये गलती से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये 4/3 है, तो -1 लिखिए यहाँ पे, और ये +4/3 लिखिए, तो कितना आ जाएगा 3 LCM लीजिएगा, तो -3 और ये +4, तो कितना हो जाएगा 1/3, तो ये 1/3 होगा यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 1/3। अब चूँकि ये प्लस में है, तो ये प्लस में +1 है, तो आप लोग इसको माइनस और -1 लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस और -1/3, तो ये x का गुणांक आ गया और x² का गुणांक आ गया। तो देखिए यहाँ पे -1 है, तो x का गुणांक यहाँ पे है -1 है, और x² का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, तो इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 4/3 है, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था, माइनस यहाँ पे लगाना है आप लोग को, -1 आएगा, ये -1 है और मैं गलती से लिख दिया हूँ, आप लोग ज़रूर सही लिखिएगा। तो -1, तो ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा -4/3। अब -4 क्या है, -4 अचर पद है, यहाँ पे नहीं जाना, ये है -4 एक अचर पद है, और 3 क्या है x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक, तो वही तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि c/a होता है गुणनफल, और -b/a रूप का होता है, तो यही तो c/, यानी कि c की जगह -4 है, a की जगह 3 है, तो -4/3, तो वही यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, वही यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो वही लिख दिया गया अचर पद और x² का गुणांक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।